नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। हर हर महादेव, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि खुशखबरी जानकर आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह किसी साधारण विषय पर नहीं है, क्योंकि आने वाले 48 घंटे आपके जीवन के सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण समय साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री प्रवेश करने वाली है जो आपके भाग्य की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। जी हां दोस्तों, यह कोई आम औरत नहीं है। यह वही है जिसे भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी ने आपके जीवन में भेजा है। यह स्त्री रोज आपके घर के पीछे या आसपास चक्कर लगाती है, लेकिन आप शायद उसे पहचान नहीं पाए हैं। कभी उसकी परछाई दिखती है, कभी उसकी आहट महसूस होती है, और यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक दैविक संकेत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे यह स्त्री कौन है, वह आपके जीवन में क्यों प्रवेश करना चाहती है, और कैसे उसके आने से आपके घर में धन, प्रेम और सौभाग्य का प्रवाह शुरू होगा। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष आत्मा, देवी स्वरूप, स्त्री या भाग्य की वाहक प्रवेश करती है, तो पहले उसके संकेत ग्रहों के माध्यम से मिलते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब शुक्र, चंद्र और बृहस्पति तीनों शुभ भाव में होते हैं, तब जीवन में की शुभ स्त्री ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह वही स्थिति है जब व्यक्ति को जीवन में प्यार, धन और मानसिक शांति एक साथ मिलने लगती है। आपके जीवन में अभी यही योग बन रहा है। चंद्रमा आपकी भावनाओं को जागृत कर रहा है, शुक्र प्रेम और आकर्षण की शक्ति को बढ़ा रहा है, और बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आप सही व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करें। यह स्त्री कोई संयोग से आपके घर के आसपास नहीं है, वह आपकी आत्मा से जुड़ी है। हो सकता है कि पिछले जन्म में उसका आपसे कोई अधूरा संबंध रहा हो। शायद वह आपकी प्रेयसी थी या जीवन संगिनी बनने का वादा करके अधूरी रह गई आत्मा, और अब वह आत्मा स्त्री रूप में फिर से आपके जीवन में आना चाहती है। आपके घर के पीछे उसकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि वह आपके आभा मंडल में प्रवेश कर चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, वह स्त्री कौन है? आप कैसे जाने कि वह आपके लिए ही है? दोस्तों, जब यह स्त्री आपके आसपास होती है तो कुछ अजीब लेकिन पवित्र संकेत दिखाई देते हैं। कभी कभी बिना किसी फूल या अगरबत्ती के वातावरण में मधुर खुशबू फैल जाती है। यह संकेत है कि देवी स्वरूप स्त्री की आत्मा आपके निकट है। जी हां दोस्तों, पूजा के दीपक का अचानक तेज जल उठना इस बात का संकेत है कि वह ऊर्जा आपको आशीर्वाद देने आई है। कबूतर या गौरैया का घर के पीछे मंडराना, जब स्त्री ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो प्रकृति भी उसका स्वागत करती है। रात में किसी स्त्री के पायल की हल्की आवाज सुनाई देना, यह उसके आने की घोषणा है, परंतु डरने की नहीं, यह देवी का संकेत है। जी हां दोस्तों, हो सकता है आपका मन बार बार घर के पीछे जाने को कहे। यह वही जगह है जहां उसकी ऊर्जा विद्यमान है। दोस्तों, अगर यह सब संकेत आप महसूस कर रहे हैं तो निश्चय जान लीजिए कि यह स्त्री आपकी किस्मत की परिवर्तनकारी शक्ति बनकर आने वाली है। अब समझिए कि वह स्त्री आपके जीवन में क्यों आ रही है। यह सिर्फ प्रेम का मामला नहीं है, यह कर्म और नियति से जुड़ा विषय है। कई बार भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति की तकदीर सुधारने के लिए किसी विशेष आत्मा को भेजते हैं। यह आत्मा स्त्री रूप में आकर आपके जीवन की दिशा बदल देती है। वह आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, आपके घर में धन का प्रवाह शुरू करती है, और सबसे बढ़कर आपकी आत्मा को प्रेम का अनुभव कराती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय अत्यंत शुभ है, क्योंकि वृषभ राशि में शुक्र और कर्क राशि में चंद्र का संयोग हो रहा है, जो प्रेम, भक्ति और धन का योग बनाता है। आपके जीवन में यह स्त्री वही माध्यम है जिसके द्वारा भगवान आपको नया आरंभ दे रहे हैं। वह आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने आई है, जहां दर्द नहीं, केवल संतुलन, शांति और समृद्धि होगी। दोस्तों, कई बार हम किसी व्यक्ति से अचानक मिलते हैं और लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है।
वह एहसास किसी साधारण मुलाकात का नहीं बल्कि पिछले जन्म के संबंधों का होता है। आप और यह स्त्री पिछले जन्म में एक दूसरे से जुड़े थे, परंतु उस जन्म में किसी कारणवश यह रिश्ता अधूरा रह गया। शायद समय ने अलग कर दिया, यह परिस्थितियों ने बिछड़ने पर मजबूर कर दिया। अब वही आत्मा इस जन्म में अपना अधूरा प्रेम और अधूरी जिम्मेदारी पूरी करने आई है। इसलिए वह रोज आपके घर के पीछे चक्कर लगाती है, क्योंकि आपकी आत्मा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी ने इस बार उसे आपके जीवन में दोबारा भेजा है, ताकि आपकी अधूरी कहानी पूरी हो सके। जब यह स्त्री आपके जीवन में आए तो सबसे पहले डरिए मत। उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, वह आपके भाग्य का दरवाजा खोलने आई है। हर सुबह भगवान शिव और माता लक्ष्मी को जल और पुष्प अर्पित करें। घर के पीछे या उत्तर दिशा में एक दीपक जलाएं, यह उसकी आत्मा को शांति देगा। जब भी वह स्त्री आपके जीवन में आए उसे सम्मान, सच्चाई और विश्वास दें। उसके आने से आपके घर में धन का मार्ग खुलेगा, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आपके जीवन से दर्द मिटने लगेगा। तो दोस्तों, नहीं, अब आप समझ गए होंगे कि आने वाले 48 घंटे कितने महत्वपूर्ण हैं। यह कोई सामान्य समय नहीं है, यह वही क्षण है जब आपके जीवन में देवी ऊर्जा का असर लगा देते हैं। कुंडली में दोनों की युति आपको भारी परेशानी में डालती है। दोनों ग्रह इस हद तक आपके और आपके जीवन साथी के साथ विवाद को बढ़ा देते हैं कि आप दोनों आपस में चाहकर भी नहीं मिल सकते। दोनों को एक दूसरे से प्यार होने के बावजूद भी आपके रास्ते अलग हो जाते हैं। यह राहु और केतु का दशा था। अगर मंगल दशा की बात की जाए, मंगल ग्रह की दशा, मंगल ग्रह का कुंडली में नीच राशि में स्थित होना जातक को उसके प्यार से दूर करेगा। आप इस दौरान समय रहते अपने साथी में ध्यान नहीं देंगे ना, उसकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। आपको बस अपने से ही मतलब रहता है, जिस वजह से आपका साथी आपसे दूर चला जाएगा और बाद में इसका आपको बहुत पछतावा होता है। आप समय रहते इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में उसे पाने की भरपूर कोशिश करते हैं। शनि ग्रह की दशा की बात की जाए तो दोस्तों, शनि ग्रह का कुंडली में नीच राशि में होना आपके प्यार को आपसे जुदा कर देगा और यह कब हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका नीच राशि में होना जातक को स्वभाव से नकारात्मक बनाता है। वह अधिक गुस्सा करने लगता है, आतास्य है, बात पर भट्ट ढकने लगता है और अपना सारा गुस्सा अपने साथी पर निकालता है। इसी कारणवश जातक का प्रेमी उसका साथ छोड़ देता है और अपने रास्ते अलग करता है। साथ ही सूर्य ग्रह की दशा की बात की जाए तो सूर्य ग्रह का कुंडली में रुष्ट होना आप पर भारी पड़ सकता है। सूर्य का नीच राशि में से आपके प्रेम संबंध मधुर नहीं रहते हैं और कुछ समय के बाद आपका रिश्ता टूट जाता है। सूर्य ग्रह कभी कभी आपके जीवन में आपको आपके साथ से दूर कर सकता है। हालांकि इसका असर रिश्ते पर अधिक नहीं पड़े डीएचता है। यदि आप चाहेंगे तो बिना ज्योतिषी उपाय के भी अपने रिश्ते को सुरक्षित रख पाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में प्रेम का महत्व अधिक है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार प्रेम को पाने के लिए कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो आपका साथ देते हैं और प्रेम के महत्व को बढ़ाते हैं। कुंडली में शुक्र पुरुष को यौन संबंध बनाने के लिए अग्रसर करता है, वहीं दूसरी ओर गुरु ग्रह महिला को संबंध बनाने के लिए अग्रसर करता है। शुक्र और गुरु ग्रह दोनों साथियों के बीच में यौन संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों, यदि मंगल ग्रह जातक की उच्च राशि में शामिल होता है तो वह दोनों को प्रेम में खतरा लेने के लिए तैयार करता है। मंगल के प्रभाव से जातक के अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि वह अपने प्यार के लिए सभी प्रकार के खतरे उठाने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार मंगल ग्रह उच्च राशि में स्थित होकर जातक की सहायता करता है। राहु और केतु भी उच्च राशि में होने पर जातक के प्रेम संबंधों को बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। राहु और केतु जातक को हर मुसीबत से लड़ने में मदद करते हैं और यहां तक कि अपने प्यार को दूसरों के सामने उजागर करने की हिम्मत भी जातक को कुंडली में राहु केतु के उच्च राशि में होने से ही मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे खोया हुआ प्यार वापस आने के उपाय। यदि आप अपने प्यार इन सभी कारणों की वजह से खो चुके हैं या कोई दूसरी वजह भी आपका प्यार खोने का कारण बनी है, तो आपके लिए हम कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय लाए हैं
जिनको करने के बाद आपका प्यार आपके पास वापस आ जाएगा। तो आइए जानते हैं आपका खोया प्यार पाने के उपाय और अपने प्यार को कैसे वापस पाएं। यदि आपको अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना है तो आपको माता वैष्णवी के मंदिर जाकर के प्रतिदिन उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही नवरात्रि या माता के किसी विशेष दिन पर आपको माता को लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार दानी चढ़ानी चाहिए। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता का कवच भी प्रतिदिन पढ़ें। ऐसा करने से माता दुर्गा की कृपा आप पर बनेगी और आपका प्यार आपको प्राप्त होगा। गाय की सेवा करने से जातक की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है और गाय की सेवा हिंदू धर्म में मुख्य रूप से बताई गई है, क्योंकि ऐसा करने से जातक के पाप कट जाते हैं। यदि आपको अपना प्यार वापस पाना है तो काली और मेहरून रंग की गाय की सेवा आपको करनी चाहिए। यदि आपसे हो सके तो आप एक सफेद रंग की गाय किसी को दान कर सकते हैं। इससे आपको और जसोईस और जल्दी आपका प्यार प्राप्त होगा। इसके अलावा आप एक कच्चे आलू को पीले करके उसे काली गाय को खिला दें। इससे भी लाभ होता है। ज्योतिष में कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं जिनको प्यार पाने का मंत्र कहा जाता है। आप भी इन विशेष मंत्रों का जप करके अपने प्यार को वापस पा सकते हैं। ओम ही नमः एवं कम नमः, इन दोनों मंत्रों का जप करके आप अपना प्यार वापस पा सकते हैं। आपको दोनों मंत्रों को रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर लाल रंग के वस्त्र और माला ग्रहण करने के पश्चात 1000 बार जप करना है। उसके बाद आप पाएंगे कि आपका प्यार आपके पास वापस आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के प्यार को कौन नहीं जानता। यदि आपको अपना प्यार वापस पाना है तो राधा कृष्णा के मंदिर जाकर वहां मीठे पान के साथ एक लकड़ी की बनी एक बांसुरी दान करें। यह उपाय आप हर बुधवार को करते रहें। जल्दी ही आपका प्यार आपके पास लौट जाएगा। आपको एवं हु हिम कृष्णाय नमः मंत्र का दिन में 108 बार जाप भी करना चाहिए। यह जप राधा कृष्ण की तस्वीर के आगे करें। सफेद रंग के कपड़े, आप कोई स्वच्छ और सफेद रंग के कपड़े पहने और किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाएं और वहां गुलाब से बना इत्र भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। गुलाब के फूलों का यह एक इत्र अर्पित करने से आपके जीवन में भी गुलाब की खुशबू फैलेगी। मतलब आपको आपका प्यार जल्द ही वापस मिलेगा। पीपल वृक्ष, पीपल के पेट डीएच का यह उपाय आपको जरूर लाभ देगा। सबसे पहले पीपल के वृक्ष से 2 सूखे पत्तों को तो बेच लें। अब जिस व्यक्ति को आप वापस पाना चाहते हैं उन दोनों पत्तों पर उसका नाम लिख दें। अब एक पत्ते को पीपल के वृक्ष के पास उल्टा करके रखें और उस पर एक भारी पत्थर रख दें। इसके बाद एक पत्ते को अपने घर की छत पर रख दें और उस पर भी पत्थर रख दें। प्रतिदिन पीपल पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। इसके बाद आपको आपका प्यार मिल जाने के चांस भी आ जाते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, जो व्यक्ति परेशानी में रहता है, 21 मंत्र के जाप से खोया प्यार जल्दी मिलता है। तो चलिए इस मंत्र को बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ओम ही नमः नमः, इन दोनों मंत्रों का जप करके आप अपना प्यार वापस पा सकते हैं। यह दोनों मंत्र प्यार वापस पाने के सबसे लाभकारी मंत्र है। 2. कौन से भगवान की पूजा करने से प्यार वापस मिलता है? आपको सबसे पहले और सबसे ज्यादा राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और कृष्ण राधा जी के मंदिर पर एक बांसुरी और पान अर्पित करना चाहिए। आपको आपका प्यार वापस मिल जाएगा, जिससे आपका बेचारा प्रेमीज मिलेंगे, जिसके कारण वर्षों से परेशान है। और दोस्तों, सफेद रंग के कपड़े पहनने से प्यार कैसे मिलेगा? आपको सफेद रंग के कपड़े पहनकर किसी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर या तीर्थ पर जाकर इत्र अर्पित करना चाहिए, जिससे आपका बेचारा पमी मिलेंगे। 4. क्या शादी के बाद अलग हुए जीवन साथी भी इन उपायों से एक हो सकते हैं? यदि आपकी शादी हो चुकी है और आप अपने जीवन साथी को वापस पाना चाहते हैं तो आप यह सभी उपाय कर सकते हैं। इन्हें करने से आपका जीवन साथी वापस आ सकता है। 5. कौन से ग्रह ब्रेकअप के कारण बनते हैं? कुंडली में राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य, यह सभी में से कोई एक भी घर में पंचम या सप्तम भाव में प्रवेश करता है या नीच राशि में होता है तो आपका ब्रेकअप होता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
लेकिन उससे पहले वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं, जितनी भी उपाय बताए गए हैं, उनको अपने जीवन में ज़रूर कीजिएगा। उससे उपाय को करने से आपकी जीवन काल में ज़रूर ही आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वह उपाय नहीं एक रामबाण है जो ज्योतिष द्वारा तैयार किया गया है, जो कुंडली के योगी के द्वारा तैयार किया गया है। इस राशि के जातक इस काम को करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य ही सफलता मिलेगी, उसका प्रेमी मिलेगी और जीवन में सुख समृद्धि भी प्राप्त। दैनिक राशिफल। आज के रोज जो भावुक मिजाज आप पर छाया हुआ है, उससे निकलने के लिए बीती बातों को दिल से निकाल दीजिए। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा करने का वादा कर देते हैं। ऐसे लोगों को भूल जाए जो सिर्फ गाल बजाना जानते हैं और कोई परिणाम नहीं देते। भावनात्मक उथल पुथल आपको परेशान कर सकती है। व्यावसायिक साझेदार सहयोग करेंगे और आप साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं। अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आखिरी वध पर टल सकती है। आज अपने जीवन साथी का वह रुख देखने को मिलेगा जो उतना अच्छा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, पर मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर। तब तक किसानी। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ और राधा कृष्ण की अर्जी लगा दें। 5 बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखकर अपनी अर्जी को लगा दें ताकि भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें और जीवन की सारी बाधाएं हटाकर भगवान अपनी शक्ति से आपका जीवन में खुशियां भर सके। धन्यवाद।